जर्मनी की यात्रा के बाद स्पेन की राजधानी मैड्रिड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 4 यूरोपीय देशों की यात्रा का स्पेन दूसरा पड़ाव है। आज स्पेन के राष्ट्रपति मैरियानो राजॉय और साथ ही किंग फिलिप से भी मुलाकात मोदी करने वाले हैं। 30 सालों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की ये स्पेन यात्रा होगी। स्पेन के राष्ट्रपति से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर पीएम मोदी बात करेंगे। भारत में इन्वेस्टमेंट करने के इच्छुक उद्योगपतियों से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। मैड्रिड पहुंचने पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए होटल के बाहर समर्थकों की भीड़ जुट गई। पीएम मोदी ने समर्थकों के बीच जाकर मुलाकात की। लोगों ने पीएम को गुलदस्ते भी दिए, उनके साथ सेल्फी भी क्लिक करवाई। मुख्यमंत्री बनने के बाद आज पहली बार योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे। दौरे को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सबसे पहले हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे योगी आदित्यनाथ। राम की पैड़ी और सरयू नदी के घाट पर आरती में भी शामिल होंगे योगी। दोपहर 2:30 बजे दिगंबर अखाड़ा जाएंगे योगी आदित्यनाथ। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव कार्यक्रम में भी शामिल होंगे योगी। अयोध्या दौरे को देखते हुए राम मंदिर पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दिगंबर अखाड़े में साधु संतों से राम मंदिर के मुद्दे पर योगी कर सकते हैं बात। विवादित ढांचा मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत सभी 12 पर आरोप तय। 120B के तहत आपराधिक साजिश का आरोप तय। लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती समेत 12 आरोपियों को बेल दे दी है। 20-20 हजार के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई। उमा भारती पर आरोप तय होने पर कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा है। बीजेपी ने कहा सिर्फ आरोप तय हुए हैं, दोष साबित नहीं हुए हैं। मवेशियों की खरीद फरोख्त पर केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे। 4 हफ्ते के लिए रोक लगाकर केंद्र से जवाब मांगा है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा केंद्र सरकार तय नहीं कर सकती लोगों के खाने पीने की आदत को। खाने पीने की आजादी लोगों का अधिकार है। आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्टिवल आयोजन करने वाले छात्र सूरज की पिटाई, आंख में गंभीर चोट आई है। इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मद्रास आईआईटी के बाहर छात्रों का प्रदर्शन, सूरज पर हमला करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हवाला फंडिंग को लेकर जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से पूछताछ में एनआईए को कई अहम सबूत मिले हैं। एनआईए जल्द ही एफआईआर भी दर्ज कर सकती है। पूछताछ के दौरान फारूक अहमद डार, जावेद बाबा और नईम खान ने अहम जानकारी दी है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी से एनआईए अब पूछताछ कर सकती है। कश्मीर में आज भी स्कूल और कॉलेज एहतियातन बंद रहेंगे। आतंकी सब्जार भट्ट के मारे जाने के बाद से ये फैसला लिया गया। हिजबुल कमांडर सब्जार भट्ट के मारे जाने के बाद नए कमांडर को लेकर लड़ाई तेज हुई। सूत्रों के मुताबिक लश्कर से छोड़कर आए सद्दाम पटेल ने दावा ठोक दिया है। विवादित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक ने मलेशिया की सिटीजनशिप मांगी है। एनआईए के मुताबिक नागरिकता के लिए आवेदन भी दे दिया है। बिहार बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित। इस बार खराब रहा रिजल्ट। सिर्फ 36% बच्चे पास हुए, 64% स्टूडेंट फेल हो गए। बिहार के खराब रिजल्ट पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी बोले, कहा इस बार नकल नहीं हुई, इसलिए अयोग्य छात्र फेल हो गए। बिहार के रोहतास में खुलेआम नकल करते कॉलेज छात्र दिखे। ग्रुप बनाकर किताबों से नकल करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हुए। 2 दिन पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है। केरल के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में बारिश, मोरा तूफान की वजह से मानसून पहले आया है। जीएसटी पर पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा का बयान, कहा अभी बिल पूरी तरह से तैयार नहीं, 1 जुलाई से जीएसटी ना लागू करने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज के जॉइंट डायरेक्टर तिलक राज गिरफ्तार हुए हैं। 10 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई ने गिरफ्तार किया। गुजरात के सीएम विजय रूपानी से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की है। जैसलमेर में मोर्टार फटने से बीएसएफ के 9 जवान जख्मी हुए, सभी अस्पताल में भर्ती। पंजाब के विकास में सहयोग करेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा। सामाजिक कार्यों के लिए डीएससी फाउंडेशन 100 करोड़ रुपए देगी। जीएसटी को लेकर दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र आज। मनीष सिसोदिया बोले जीएसटी बिल पास करेंगे, लेकिन जीएसटी की टैक्स दर सही नहीं। कपिल मिश्रा ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। केजरीवाल के खिलाफ सबूत पेश करने का दावा किया है। कल कपिल मिश्रा ने गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में छापा मारा था। केजरीवाल पर बिल क्लियर करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। डेंगू और चिकनगुनिया पर हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नसीहत दे दी है। स्वच्छ भारत अभियान की तर्ज पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। पीजी कोर्स में दाखिले के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कोचिंग क्लास देगी। आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को इसका फायदा मिलेगा। दिल्ली आईआईटी में हॉस्टल के कमरे में पीएचडी की छात्रा मंजला देवक का शव मिला है। पुलिस को खुदकुशी का शक है।
अब साइकिल से गश्त लगाएगी दिल्ली पुलिस। तंग गलियों में साइकिल से पेट्रोलिंग होगी। दिल्ली पुलिस ने एक साइकिल पेट्रोलिंग दस्ता तैयार किया। मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन पर रेलवे की लापरवाही का मामला। 4 घंटे तक हार्ट अटैक का शिकार हुआ व्यक्ति तड़पता रहा, अस्पताल में मौत हो गई। अक्टूबर 2018 तक यूपी के सभी जिले खुले में शौच से मुक्त होंगे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। गंगा की सफाई के लिए यूपी सरकार ने बेल्जियम से मदद मांगी है। 2019 के प्रयाग कुंभ तक साफ करने के लिए नई तकनीक की मांग की गई है। यूपी में डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र सीमा अब 62 साल कर दी गई। यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया। रमजान के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डाइनिंग हॉल बंद करने का मसला बढ़ा। विवाद बढ़ने के बाद दोबारा से इसे खोल दिया गया। आगरा में 3 तलाक का विरोध करने पर महिला के साथ दरिंदगी। महिला ने पति और रिश्तेदारों पर बंधक बनाकर गैंगरेप का आरोप लगाया है। इलाहाबाद में नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने 50 लाख की ड्रग्स, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। यूपी के जौनपुर में सरकारी अस्पताल में बदहाली का आलम है। बाहर से दवाइयां मरीजों को खरीदनी पड़ती हैं, पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है। इलाहाबाद में महमूद अहमद नाम के कारोबारी के घर में घुसकर हत्या, गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्रेन के जनरल कोच में सफर किया। यात्रियों से सरकार के काम पर राय भी मांगी है। भुवनेश्वर में बीजेडी सांसद वैजयंत पांडा पत्थरबाजी में घायल हुए हैं। कार्यक्रम में समर्थकों में झड़प के बाद पत्थर फेंके गए। नेपाल के बाजरा में कार्गो प्लेन क्रैश हुआ है। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई है, 2 लोगों को बचा लिया गया। डबल बम धमाकों से दिल्ली, इराक की राजधानी बगदाद ब्लास्ट में 23 की मौत हुई, 84 घायल हुए। आईएसआईएस ने इसकी जिम्मेदारी ली।